यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को पीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे चार युगों के ऊपर एक साथ। तो चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चार युगों में क्या हुआ, इसकी गाथा आज एक साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सतयुग के ऊपर। चारों युगों में सबसे पहले सतयुग स्टार्ट। सतयुग में हुए राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ चलते चलते कलयुग तक भी लोग सुनते आ रहे हैं। तो एक ऐसा राजा जो सत्य के ऊपर अटल था, झूठ नाम की कोई चीज़ नहीं, सच्चाई के ऊपर चलने वाला। लेकिन प्रभु लीला, वो जैसा नाचना चाहे वो नाचना पड़ता है। सत्यवादी होने के बाद भी राजपाट गया, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटे। राजपाट, परिवार, बच्चे छूटने के पश्चात नौकरी करना पड़ी। शमशान घाट के ऊपर नौकरी करना पड़ी। फिर वहाँ पे भी मालिक का वफादार, वहाँ पे भी सत्य के ऊपर अटल, वहाँ पे भी कोई धोखाधड़ी नहीं। खुद के बेटे की डेथ हुई तो पत्नी स्वयं बेटे को लेके वहाँ पहुँची कि यहाँ पे मेरे बेटे का दाह संस्कार कर दो। तो वहाँ पे भी अपनी सच्चाई पे अटल कि मुझे 1 टका चाहिए, बिना टके के मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपके बेटे की ये लाश नहीं जला सकता। वहाँ पे भी भगवान ने परीक्षा बड़ी तगड़ी ली कि यार यहाँ पे भी ये बंदा मानने वाला नहीं है। फिर उस सत्य को देख के भगवान ने अपनी ही हार मानी और स्वयं प्रकट हुए। और उसी तरह राजपाट वापस आया, परिवार वापस आया। तो सत्य की परीक्षा लंबी, लेकिन फिर उसके बाद हम त्रेता में आ जाते हैं। त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया। राजा दशरथ के घर पैदा हुए। राजा दशरथ की 3 रानियाँ। तो गलत समय के ऊपर मांगे और दिए वचन हमेशा ही कष्टदायक होते हैं। तो तभी कहते हैं कि जब भी वचन दो जरा सोच समझ के दो। रानी का कई ने वचन मांगे तो राजा ने ज़्यादा ये सोचा कि चलो इसका एक बेटा है, उसके लिए कोई स्पेशल जगह मांग लेगी, कोई राज मांग लेगी, वचनवादी होगी, वचन के पक्के। लेकिन जब उसने बड़े बेटा राम का ही वनवास मांग लिया तो वचन से न हट सकते थे, ना ही कोई और दूसरा चारा। लेकिन ये सब चीज़ें प्रभु राम को खुद पता लगी। उन्होंने बाप को भी इस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं की। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं वनवास चला जाऊँगा। गलत समय पे मांगे और दिए वचन का वचन निभाया, वनवास गए। इसी वनवास के दौरान रावण ने बड़े अत्याचार किए, लेकिन उन अत्याचारों का बदला हनुमान जी दे सकते थे, वानर सेना दे सकती थी। लेकिन रावण खुद किस्मत ये निकला कि उसके प्राण प्रभु राम की शरण में आके और प्रभु राम के हाथों में हुए। अन्याय को झेलते रहे, वापस आए, राजपाट वापस मिला। फिर आस पड़ोस की कही अनसुनी में भगवान राम भी एक परिवार की जीवन जीते हुए बहकावे में आ गए। तो माता सीता को अपनी परीक्षा देना पड़ी।
तो सारी चीज़ें युग युग में हुई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भी अपने इस पे अटल रहे। भाइयों का स्नेह बना रहा। छोटे भाई ने 14 वर्ष बड़े भाई की चरण पादुका को पूजते ही राज किया। तो त्रेता की बातें, त्रेता से निकल के द्वापर में आ जाते हैं। द्वापर में भीष्म पितामह धर्म संकट में फंस गए। दोनों तरफ होते, लेकिन सच्चाई का साथ न देते हुए बुराई की तरफ बढ़ते गए, बुराई का साथ देते रहे। तो जीते जी कांटों की सेज के ऊपर सोना पड़ा। दूसरी तरफ ने भरी महफिल में द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुल का सर्वनाश। तो द्वापर में महाभारत हुआ। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। लाख कोशिश समझाने की गई, लेकिन ना माने, ना ही कोई समझौता किया। तो हमेशा सच्चाई की जीत बुराई की जीत नहीं होती। इन 3 युगों से निकल के अब आ जाते हैं कलयुग में। तो कलयुग में क्या होगा? इस कलयुग में कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये ऊपर वाला ही जानता कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इस कलयुग में हम बुराई का बोलबाला है, अच्छाई का कोई ये नहीं। इस कलयुग में हम पिसते जाएंगे। कोई आए कोई जाए, कांग्रेस जाए बीजेपी आए, लेकिन ये 2 चीज़ें रहेगी, लून तेल महंगा, दारू सस्ती। तो यहाँ पे इस कलयुग में सिर्फ हम महंगाई की मार झेलते रहेंगे और इस कलयुग का इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये थी 4 युगों की गाथा। तो आप सभी भाई बहनों दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध कि इस 4 युगों की गाथा को लाइक करो, शेयर करो। यदि ये गाथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।